लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने देखा था कि बैक्टीरियाज के यूजेस क्या क्या है। हमने देखा था बेटा कि बैक्टीरियाज हमारे लिए यूज़फुल भी हैं और किन किन प्रोडक्ट्स के लिए इनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, किन कमर्शियल प्रोडक्ट्स के सिंथेसिस में इनका यूज़ किया जाता है। तो हमने डिस्कस कर लिया था बेटा बहुत सारे बैक्टीरियाज ऐसे भी हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं या फिर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे डिकम्पोज कर देते हैं सिंपल न्यूट्रिएंट में, ठीक है। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था बेटा। आज की क्लास में हम इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। हमने बैक्टीरिया के यूजेस देख लेते हैं, इसके बाद हम देखेंगे यूजेस ऑफ फंगस, ठीक है, या फिर फंजाई के क्या क्या यूजेस है ना। तो आपको पता है बेटा कि फंजाई आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में भी फंजाई का यूज किया जाता है बेटा, ठीक है। एंटीबायोटिक्स देखी थी हमने नाम भी लिखा था बेटा कि फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है उसका नाम है पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसने की। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की डिस्कवरी करने का जो क्रेडिट है किसको जाता है बेटा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक मोल्ड से, और मोल्ड का नाम था बेटा पेनिसिलियम नोटेटम, एक मोल्ड से फर्स्ट एंटीबायोटिक को आइसोलेट किया था और उस एंटीबायोटिक का नाम है, क्या नाम बेटा, पेनिसिलिन। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है तो हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन्स क्या होती है बेटा, वैक्सीन्स के थ्रू हमारी बॉडी को इम्यूनाइज किया जाता है, ठीक है। वैक्सीन्स के थ्रू हमारी बॉडी को इम्यूनाइज किया जाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को इवोक किया जाता है, ठीक है, ताकि हमारी इम्यून सेल्स जितने भी WBC सेल्स है बेटा वो एक्टिवेट हो जाए और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं वैक्सीन्स को। और ये बेटा वैक्सीन्स होती हैं, वैक्सीन्स में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं का यूज किया जाता है। जो हमें डिजीज है, जिस पैथोजन से हमें डिजीज हुई है उसी पैथोजन का यूज वैक्सीन्स के प्रोडक्शन में किया जाता है। आप देखते हो बेटा अलग अलग वैक्सीन्स आप लेते हो, जब कोई डिजीज होती है तो उससे प्रोटेक्शन के लिए, प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। तो जनरली वैक्सीन्स जो होती है वो प्रिवेंशन के लिए ली जाती है, जिनका कोई प्रॉपर क्योर नहीं है जिन डिजीज का, उन डिजीज के लिए हम वैक्सीन्स का यूज करते हैं। क्लियर। अब बेटा वैक्सीन्स में जिस पैथोजन ने हमें अफेक्ट किया है बेटा, जिस पैथोजन का हमें इन्फेक्शन हुआ है उसी पैथोजन का यूज वैक्सीन्स के प्रोडक्शन में किया जाता है, ठीक है। सपोज आपको पोलियो है तो पोलियो का ही वायरस वैक्सीन्स के अंदर दिया जाएगा। अब बेटा आप सोच रहे होंगे कि जो अगर पोलियो डिजीज है, पोलियो को वायरस देंगे बेटा तो कैसे ट्रीट होगी डिजीज, है ना। तो वैक्सीन्स जो होती है बेटा, वैक्सीन्स के अंदर जितने भी पैथोजेंस होते हैं उनको दो फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। आपको पता है बेटा कि सबसे ज्यादा किसी भी पैथोजेंस के अंदर या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हमें डिजीज कॉज कर रही है तो उसके अंदर कुछ सीक्वेंस है, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। उनके अंदर कुछ सीक्वेंस है, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है और वही प्रोटीन्स हमें अफेक्ट करती है, हमें इन्फेक्टेड करती है। क्लियर। अब उस प्रोटीन्स को अगर वीक कर दें या फिर डीनेचर कर दें, तोड़ दें उस प्रोटीन को, है ना, या तो हम हीट के थ्रू उसको ब्रेक डाउन करा दें, तो क्या डिजीज कॉज कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उस तरह से जो भी पैथोजन है उसको हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। पहली तो फॉर्म ये है जिसमें जितने भी पैथोजेंस हैं उनकी प्रोटीन्स को डीनेचर कर दो, ठीक है। दूसरा टेक्निक क्या है बेटा, दूसरी टेक्निक के अंदर, दूसरी वैक्सीन बनाने की टेक्निक के अंदर पहले तो हमने देख ली कि पहली टेक्निक के अंदर जितने भी पैथोजेंस है उनकी प्रोटीन्स को डीनेचर कर देंगे, तोड़ देंगे ताकि वो डिजीज ना कॉज कर पाए।
दूसरी क्या टेक्निक है हमारे पास, दूसरी टेक्निक ऐसी है बेटा जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल या फिर पार्टिकल्स की फॉर्म में बॉडी के अंदर इंजेक्ट करें। ठीक है, अब इंजेक्ट करने से क्या होगा बेटा, है ना, इंजेक्ट करने से होगा क्या, जैसे ही वो पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा, अब आपको पता है बेटा आपकी बॉडी में ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडीज। ठीक है, आपके एंटीबॉडीज उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ठीक है, और रिकॉग्नाइज करते ही आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी वो फॉरेन पार्टिकल या फिर पैथोजन का आपको इन्फेक्शन होगा इन फ्यूचर, ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर पहले से ही इम्यूनिटी मेंटेन है, पहले से ही इम्यून सेल्स उन पैथोजेंस के लिए इवोक हो चुकी है। ठीक है, अब वो डिजीज आपको नहीं हो पाएगी, वो पैथोजन आपको इन्फेक्टेड नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले से उस एंटीजन के लिए आपकी बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज बन चुकी है, कुछ प्रोटीन्स बन चुकी है। एंटीजेंस क्या होता है बेटा, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जैसे पैथोजेंस की जो प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर एंटर करती है, आपको इन्फेक्ट करती है, उसे बोलते हैं हम एंटीजन। ठीक है, तो एंटीजेंस के लिए हमेशा आपकी बॉडी की इम्यून सेल्स एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है, और एंटीबॉडीज एंटीजेंस के साथ में रिएक्ट करती है और उन्हें न्यूट्रलाइज करती है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया बेटा कि वैक्सीन्स क्या होती है, हमें बिल्कुल समझ में आ गया। और जो बेटा वैक्सीन से मतलब हम डिस्कस किया बेटा कौन कौन सी टेक्निक के थ्रू दी जा सकती है, या तो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करके, या फिर कैसे जितने भी पैथोजेंस है उनके पार्टिकल्स की फॉर्म में, या फिर किल करके उसको। ठीक है, तो दो टेक्निक में दे सकते हैं। ठीक है, किल करके दिया जाना ज्यादा सक्सेसफुल मेथड है बेटा, क्योंकि उसमें डिजीज होने के दोबारा चांसेस काफी कम रहते हैं। क्लियर, तो फंजाई आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया बेटा हमें। फंजाई are used to prepare fermented products such as tempeh, सोया सॉस, ब्लू चीज, ठीक है, अच्छा ब्रेड एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस। ठीक है, तो फंजाई वैक्सीन्स के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है बेटा। क्लियर, यहां तक हमें पता है कि जो एडवर्ड जेनर है उन्होंने फर्स्ट वैक्सीन्स को डेवलप किया था। 1 मिनट बेटा। ओके, तो जो वैक्सीन्स है, वैक्सीन की डिस्कवरी का या फिर डेवलपमेंट का क्रेडिट फर्स्ट टाइम किसको जाता है बेटा, एडवर्ड जेनर को। एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट वैक्सीन्स को डेवलप किया था काउपॉक्स वायरस के लिए बेटा। ठीक है, और एंटीबायोटिक्स जो है, एंटीबायोटिक्स बनाने का क्रेडिट किसको जाता है, तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया था। लुइस किसको जाता है बेटा, एंटीबायोटिक्स को बनाने का क्रेडिट किसको जाता है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। जो एडवर्ड जेनर है उन्होंने फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी, और जो बेटा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है उन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन किया था, फर्स्ट एंटीबायोटिक प्रोड्यूस की थी। फंजाई फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज किया था बेटा। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, आपको पता है बेटा कि जितने भी फंगस है या फिर जो ईस्ट है उनके अंदर एक यूनिक एबिलिटी प्रेजेंट है। ठीक है, क्या यूनिक एबिलिटी बेटा, कि बेटा जो फंगस होते हैं या फिर जो ईस्ट है, इसके मेंबर है ईस्ट। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि फंगस किंगडम के मेंबर है ईस्ट। ईस्ट के अंदर एक यूनिक एबिलिटी बेटा, ये बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकते हैं, बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो
जो ईस्ट है वो बिना ऑक्सीजन की, या फिर बोल सकते हैं हम एनारोबिक कंडीशन में, एनारोबिक का मतलब विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के जितनी भी शुगर होती है बेटा, जितनी भी ग्लूकोज होती है ना, जितना भी कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको किस में कन्वर्ट कर सकती है, अल्कोहल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, ठीक है। कौन सी गैस रिलीज होती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। जो आप देखते हो बेटा ब्रेड का जो फ्लफी टेक्सचर होता है, ब्रेड के अंदर जो होल्स देखने को मिलते हैं आपको, वो किसकी वजह से होते हैं, वो भी ईस्ट की वजह से होते हैं, ठीक है, उनमें भी ईस्ट का यूज किया जाता है। जितने बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर भी ईस्ट का यूज किया जाता है बेटा, ठीक है, जैसे ब्रेड को बनाने के लिए, और जो बेटा बर्गर की जो ब्रेड होती है, पाव भाजी की जो ब्रेड होती है, इन सबको बनाने के लिए किनका यूज किया जाता है, ईस्ट का यूज किया जाता है। और कौन सी ईस्ट, तो बेटा जितने भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं उनमें जनरली एक ईस्ट का यूज किया जाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ईस्ट है, मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा ग्रीन से, लिख लेना आप। तो क्या नाम है उसका, सैक्रोमाइसिस, ठीक है। सैक्रोमाइसिस की भी कौन सी स्पीशीज, तो वो भी लिख देता हूं मैं, सैक्रोमाइसिस की कौन सी स्पीशीज है जो कि फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जनरली यूज की जाती है, तो कौन सी की जाती है बेटा, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। इसी सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी को बेकर्स ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है बेटा। बेकर्स ईस्ट के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इनका यूज बेकरी प्रोडक्ट्स में किया जाता है, जैसे ब्रेड बनाने के लिए, ठीक है। आप पिज्जा का जो बेस देखते हो वो भी इसी के थ्रू तैयार किया जाता है। तो इन जो बेटा ये क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी एक ईस्ट है, और इसका यूज फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में किया जाता है बेटा। बेकरी के अंदर काफी ज्यादा किया जाता है, अल्कोहल बनाने में किया जाता है, ठीक है, वाइन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर। तो क्या करती है ये, आपको पता है बेटा कि जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं उनमें उनको बनाने के लिए किनका यूज किया जाता है, रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है। क्या क्या हो सकते हैं रॉ मटेरियल, व्हीट हो सकता है बेटा, बार्ले हो सकता है, मेज हो सकती है ना, मक्का हो सकती है। तो बेटा ये सब जो चीजें हैं ये सब रॉ मटेरियल है। अब इन सब के अंदर क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पे जब ये ईस्ट एक्ट करते हैं बेटा, इनके एंजाइम्स एक्ट करते हैं, तो यही कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाती है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस का मतलब यही होता है बेटा कि फर्मेंटेशन प्रोसेस पहली बात तो बिना ऑक्सीजन के होता है, और दूसरी बात यहां पर एक कार्बन कंपाउंड दूसरे कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। क्लियर। तो इसे बोलते हैं हम फर्मेंटेशन प्रोसेस। हमने देख लिया कि जितने फंगस हैं वो एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स के प्रोडक्शन में यूज होते हैं, है ना। वैक्सीन्स हमने देख ली, वैक्सीन्स देने के लिए क्या क्या टेक्निक का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर फंजाई जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर यूज किया जाता है फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। कौन कौन से हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, तो कौन कौन से हैं, टिम्पे, ठीक है बेटा, ये भी सोयाबीन का एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। सोया सॉस होता है बेटा, ब्लू चीज, ब्रेड और अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने के लिए, जैसे वाइन, विस्की। क्लियर, नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, इसको मैं रफ कर रहा हूं, कुछ और पॉइंट लिखते हैं। हम देख लिया बेटा सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी को बोलते हैं हम बेकर्स ईस्ट। और ब्रेड पे भी कई बार आपको जो फंगस देखने को मिलती है बेटा, जो मोल्ड देखने को मिलती है, उसका नाम है, क्या नाम बेटा, राइजोपस। ठीक है, क्या नाम है, राइजोपस। क्लियर। ब्रेड मोल्ड का नाम क्या है, राइजोपस। कई बार आपको देखने को मिल सकता है राइजोपस, है ना, जो कि एक ब्रेड मोल्ड होती है। और मोल्ड जो है वो फंजाई ग्रुप के ही मेंबर है। ठीक है। दे आर यूज्ड एज फूड सोर्स। फंगस जो है बेटा फूड सोर्स की फॉर्म में भी यूज किए जाते हैं। ठीक है। जो बेटा मशरूम होते हैं, मशरूम, है ना, ईडिबल मशरूम का नाम क्या है बेटा, ईडिबल मशरूम का, तो कई बार आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ईडिबल मशरूम का नाम क्या है, तो ईडिबल मशरूम का नाम है बेटा एगेरिकस। ठीक है। आपको पता है बेटा कि मशरूम जो है एक टाइप का फंगस है। क्लियर।
फंगस किंगडम का ही मेंबर है। और जो मशरूम की वैरायटी को हम खाते हैं उसका नाम है एगेरिकस। क्लियर? जो मशरूम हम खाते हैं बेटा उसका नाम है एगेरिकस। बहुत सारे मशरूम जो है ऑलमोस्ट जो ज़्यादा से ज़्यादा मशरूम है वो कैसे हैं, टॉक्सिक है, हमारे लिए लीथल है। अगर हम उसे खाते हैं बेटा तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है और साथ ही साथ डेथ भी हो सकती है। लेकिन कुछ वैरायटी ऐसी भी है बेटा जिसको हम खा सकते हैं, जैसे एगेरिकस, तो इसको बोला जाता है ईडिबल मशरूम। तो फूड सोर्स की फॉर्म में भी इसका यूज किया जा सकता है बेटा। अब मशरूम के अंदर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में विटामिन, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में बेटा विटामिन भी प्रेजेंट होती है, प्रोटीन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में होती हैं। तो एगेरिकस एक फूड सोर्स की फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, यूज टू कंट्रोल पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरियाज की ग्रोथ को रोकने के लिए भी इन फंगस का यूज किया जाता है बेटा, क्योंकि इनसे क्या प्रोड्यूस होती है, एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स आपको पता है बेटा क्या होती है, एंटी बैक्टीरियल होती है ना, बैक्टीरियाज पे एफिशिएंटली वर्क करती हैं। ठीक है, एक और पॉइंट लिखते बेटा, can be genetically engineered for the production of insulin and other human हॉर्मोन्स। ठीक है, फंगस जो है फूड सोर्स की फॉर्म में यूज की जाती है, साथ ही साथ ये एंटीबायोटिक भी प्रोड्यूस करती है, तो इसीलिए ये बहुत सारे बैक्टीरियाज की ग्रोथ को भी कंट्रोल कर सकती है, इनके पास में एबिलिटी है। ठीक है, फंगस को बेटा रिसर्च पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, साथ ही साथ में इनको जेनेटिकली इंजीनियर किया जाता है बेटा। इनके जीन के अंदर कुछ चेंजेस किए जाते हैं जिसकी वजह से ये इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है, और इंसुलिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आजकल इसी तरह के जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन हार्मोन्स तैयार किए जा रहे हैं इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड फंगस से। क्लियर? साथ ही साथ और भी बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं जो कि हमारे अंदर कम अमाउंट में बनते हैं। ठीक है, हमारे अंदर कम अमाउंट बनते हैं बेटा, तो उनके लिए ज्यादा से ज्यादा अमाउंट बनाने के लिए इन फंगस को उसमें कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, कुछ उसमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हार्मोन्स मिल सकें और उन हार्मोन्स को एज अ मेडिसिन हम यूज कर सकें अपनी बॉडी के लिए, है ना। कभी कभी हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस के थ्रू काफी सारी डिजीज अराइज हो सकती है बेटा, तो उन डिजीज को रोकने के लिए इन हार्मोन्स का यूज किया जाता है एज अ मेडिसिन। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, एक पॉइंट और लिख लेते हैं इस फंगस के यूजेस में। ठीक है, एक एग्जाम्पल है बेटा, येरोविया लाइपोलेटिका is used to absorb heavy metals during palm oil production। ठीक है बेटा, ये एक एग्जाम्पल है येरोविया लाइपोलिटिका। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, और ये बेटा एक फंगस है जिसका यूज किया जाता है हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कराने के लिए। जब हम पाम ऑयल को बनाते हैं बेटा, उसका प्रोडक्शन करते हैं, तो काफी सारे हैवी मेटल्स भी रिलीज होते हैं।
इन हैवी मेटल्स को एनवायरनमेंट में ऐसे ही रिलीज करना काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है बेटा हमारे लिए, ठीक है। तो इन हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कराया जाता है एक फंगस के थ्रू जिसका नाम है गैरोविया लाइपोलिटिका। क्लियर? तो ये सारे कुछ यूजेस थे फंगस के जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। साथ ही साथ बेटा आपको याद रखना है इनके जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जैसे ब्रेड मोल्ड जिसका नाम है बेटा, क्या नाम है ब्रेड मोल्ड का, तो अभी हम डिस्कस किया राइजोपस। क्लियर? ऐसे ही जो ईडिबल मशरूम है उसका नाम है एगेरिकस। क्लियर? येरोविया लाइपोलिटिका जो है हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ऐसे ही बेकर्स ईस्ट, बेकरी ईस्ट के नाम से जिसको जानते हैं उसका नाम बेटा सैक्रोमाइसिस सीरियसी। सैक्रोमाइसिस की भी कौन सी स्पीशीज? सीरियसी, है ना बेटा, ठीक है। कई बार आपको सैक्रोमाइसिस की अदर स्पीशीज भी दे देता है, तो आपको याद होना चाहिए स्पीशीज का नाम भी सीरियसी जो है ये स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है और सैक्रोमाइसिस जो है इसका जीनस है, ठीक है। तो सैक्रोमाइसिस जीनस की सीरियसी स्पीशीज बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज की जाती है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर? अभी मैं इसको रफ करता हूं और आगे डिस्कस करते हैं बेटा हम यूजेस ऑफ एल्गी, ठीक है। यूजेस ऑफ एल्गीज, ठीक है। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया फंजाई के क्या यूजेस हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं बेटा हम यूजेस ऑफ एल्गी, ठीक है। एल्गीज को किन किन पर्पस के लिए यूज किया जाता है बेटा, तो दे हैव हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू, इनके अंदर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं बेटा, विटामिन प्रेजेंट होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, ठीक है, विटामिन सी प्रेजेंट होता है। क्लियर? साथ ही साथ प्रोटीन्स का भी बहुत ज्यादा इनके अंदर कंटेंट होता है। क्लियर? यूज्ड एज, ठीक है बेटा, जो एल्गीज है, एल्गीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट होता है, तो इसे एज अ फूड इनको यूज किया जाता है, एज अ फूड सोर्स इनका यूज किया जाता है, ठीक है। यूज्ड एज फॉडर फॉर एनिमल्स, ठीक है। दे आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो बेटा एंटीबायोटिक्स भी प्रोड्यूस की जाती है एल्गीज से, ठीक है। बैक्टीरिया से भी हमें एंटीबायोटिक्स मिलती है, फंगस से भी एंटीबायोटिक्स मिलती है बेटा, और एल्गीज से भी हमें एंटीबायोटिक्स मिलती है। क्लियर? हमने लिख लिया बेटा, इसके अंदर ज्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है, एज अ फूड सोर्स इनका यूज किया जाता है, एनिमल्स के लिए एज अ फूड, है ना, फॉडर की फॉर्म में इसका यूज किया जाता है, एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इन द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल को भी बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो एल्गीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्वाटिक सिस्टम में फूड साइकिल के लिए भी, है ना, फूड चेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं एल्गीज पे बहुत सारे एनिमल्स डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो फूड चेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में इनके अंदर विटामिन और प्रोटीन कंटेंट होता है बेटा, ठीक है। फूड की फॉर्म में इसको यूज किया जाता है, काफी सारी कंट्रीज में इसको खाया जाता है बेटा, ठीक है। एनिमल्स के लिए ग्रीन फॉडर की फॉर्म में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा अमाउंट में विटामिन हैं, है ना। साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करने में इसका यूज किया जाता है, और बहुत सारे वेजिटेबल्स ऑयल को भी बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है, जिनके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू काफी ज्यादा होती है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूँ मैं, कुछ और पॉइंट लिखते हैं। तो एल्गीज का यूज्ड एज बायोफ्यूल की फॉर्म में भी इनका यूज किया था बेटा। ठीक है, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर फूड चेन। ठीक है, जो फूड चेन है उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एक्वाटिक सिस्टम में एल्गीज प्रेजेंट होते हैं बेटा, और ये एल्गीज पे काफी सारे प्रोटोजोन्स डिपेंड है, काफी सारे जो एनिमल्स हैं वो इस पे डिपेंड होते हैं, एल्गीज से अपना नरिशमेंट करते हैं। ठीक है, यूज्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स एंड मेडिसिन्स। ठीक है, कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन्स में भी इनका यूज किया जाता है, बायोफ्यूल की फॉर्म में यूज किया था बेटा, है ना, एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। साथ ही साथ फूड चेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे जो एक्वाटिक एनिमल्स है इस पे डिपेंड करते हैं, काफी छोटे छोटे जो प्रोटिस्ट है वो भी डिपेंड करते हैं इन पे। ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है बेटा, आपको पता है ये। तो अर्थ पे हमारे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो इन एल्गीज का है। ठीक है, यूज्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, है ना, पानी को साफ करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। ठीक है, वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया था बेटा, कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन में भी इसका यूज किया था, न्यूक्लियर एमिशन को क्लीन करने के लिए इसका यूज किया था। बहुत सारे यूजेस हैं एल्गीज के। ठीक है, हमने कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस यहाँ पे लिखे हैं, इसके अलावा बहुत और इंपॉर्टेंट यूजेस हैं इसके। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूं मैं, आगे डिस्कस करते हैं हम। प्रोटोजोन्स के क्या यूजेस हैं, उसके बाद में हम खत्म करते हैं इस पार्ट को। यूजेस ऑफ प्रोटोजोन्स, 1 मिनट। यूजेस ऑफ प्रोटोजोन्स, तो इसमें लिख लेते हैं बेटा कि दे आर इंपॉर्टेंट फॉर एक्वेटिक फूड साइकिल या फिर फूड चेन। ठीक है, ये फूड चेन के लिए इंपॉर्टेंट है एक्वेटिक सिस्टम में। क्लियर, दे प्रोवाइड food for larva, क्रस्टेशियंस। ठीक है, ये फूड प्रोवाइड करती लार्वास को, क्रस्टेशियंस को, एंड वर्म्स। तो वर्म्स, क्रस्टेशियंस जैसे क्रैब्स, और जो बेटा लार्वास होते हैं छोटे छोटे, जितने भी एनिमल्स के, एक्वाटिक एनिमल्स के, फिर मराइन एनिमल्स के, वो सारे इन प्रोटोजोन्स पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। क्लियर, दे आर यूज्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, दे आर यूज्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। क्लियर, तो प्रोटोजोन्स भी यूज होते हैं बेटा, है ना, किन किन में, फूड चेन के लिए यूज होते हैं बेटा। आपको पता है कि बहुत सारे जू प्लैंक्टन से, है ना,
जिन पे बहुत सारे छोटे छोटे लार्वास डिपेंड है, वर्म्स डिपेंड है। तो ये फूड साइकिल या फिर फूड चेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वेस्ट वाटर को ट्रीट करने में भी इनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। क्लियर? तो डिकम्पोज कर सकते हैं बेटा किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को। क्लियर? तो इसीलिए ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल भी हैं। ठीक है, इसके बाद वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज होती हैं।